जय श्री कृष्ण। वंदे मातरम। भारत माता की जय। हम दूसरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं, लेकिन हम अपने परिवार वालों से अच्छी तरह व्यवहार नहीं करते। यही हमारी विशेषता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने परिवार वालों से, बच्चों से हमें अच्छी तरह बात करनी चाहिए, प्रेम से बात करनी चाहिए। अधिकतर हम चिड़चिड़े होकर, खींच कर बात करते हैं। ऐसा लगता है कि वह हमें परेशान कर रहे हैं और इतना सा भी कार्य वे नहीं कर सकते, जबकि सभी को प्रेम की आवश्यकता होती है। अपने बच्चों से प्रेम से बात करें। वे गलती करते हैं तो प्रेम से उन्हें समझाएं, क्योंकि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा था, जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, हंसी खुशी से भरा हुआ परिवार ही स्वर्ग होता है। इसलिए सभी का अच्छा व्यवहार करना आवश्यक है। चाहे कितनी भी गलती करें, बच्चे हो, परिवार के, उन्हें प्रेम से समझाएं। उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, उन्हें प्रेम से समझाएं, तो परिवार में हंसी खुशी का वातावरण बन सकता है। क्योंकि ये ब्रह्मांड हमें स्थान दे रहा है, इसलिए हम यहाँ मौजूद हैं। इसके लिए हमें आभारी होना चाहिए कि इतने दिन, इतने क्षण हमें जीवित रहने के लिए मिले हैं। क्योंकि कोई स्थान नहीं देगा तो हम वहाँ रुक नहीं सकते। हमें स्थान दिया जा रहा है, हमें यहाँ रोका जा रहा है, इसका कोई कारण है। किसी सड़क पे कोई गाड़ी चल रही है और उस गाड़ी में हम बैठे हैं। उस क्षण के लिए, उस पल के लिए, उस देश कालखंड के लिए हमें वह स्थान दिया गया है। क्या हो यदि पूरी सड़क गाड़ियों से भरी हो और हमें स्थान न मिले, तो हमारी हालत कैसी होती जब ट्रैफिक जाम होता है। वैसे ही प्रकृति में सबका स्थान फिक्स है, नियत है। इसलिए हमें वह कार्य दिया गया है। इसलिए हर क्षण हमें परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि कोई भी पिंड इस ब्रह्मांड में यूं ही उपस्थित नहीं है, उसे स्थान दिया गया है। जैसे अंतरिक्ष में ग्रह, पिंड, तारे उपस्थित हैं, तो उनकी उपस्थिति के लिए स्पेस या तो दिया गया है, या ग्रह तारों ने, पिंड ने उस स्थान को छीना है। इसी कारण यह गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न हुआ है। यदि पृथ्वी ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में तैर रही है, तो उस पर चारों तरह स्पेस का दबाव है। इसी कारण पृथ्वी पर हमें गुरुत्वाकर्षण महसूस होता है, या किसी भी अन्य तारे, पिंड, ग्रह पर हमें गुरुत्वाकर्षण महसूस होता है, क्योंकि वह स्थान हमें दिया गया है। और उस स्थान को देने के कारण ही संघर्ष उत्पन्न होता है। उसी कारण काल की गणना उत्पन्न होती है, हमारा विकास होता है, हमारी मृत्यु होती है, हमारा पुनर्जन्म होता है, क्योंकि हमने इस ब्रह्मांड में स्थान चुराया है। नियति ने हमें वह स्थान दिया है, लेकिन उसके लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि पूरी तरह यह ब्रह्मांड एक आहार श्रृंखला के रूप में कार्य कर रहा है। चींटी को खाने के लिए कोई दूसरा कीड़ा मौजूद है, उस कीड़े को खाने के लिए चिड़िया मौजूद है। इसी प्रकार चिड़िया को खाने वाला कोई दूसरा बड़ा पक्षी है। इसी प्रकार आहार श्रृंखला चलती है। हिरण घास खाता है, उसको खाने वाला शेर है, और शेर भी काल के गाल में समाप्त हो जाता है। उसका मृत्यु के उपरांत अवघटन होता है, अर्थात कोई न कोई किसी को खा रहा है। इस पृथ्वी को सूर्य निगल जाएगा, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं, जब वह सुपरनोवा बनेगा या सूर्य फटेगा। ऐसे ही आकाश गंगाएं दूसरे आकाश गंगाओं को खा रहे हैं, ये ब्रह्मांड दूसरे ब्रह्मांड को खा रहा है। ये पूरा ब्रह्मांड एक विशाल आहार श्रृंखला का रूप है, कोई किसी को खा ही रहा है। इसी कारण वे चीजें बनती हैं, नष्ट होती हैं, और उनका पुनः निर्माण होता है। इस पृथ्वी पर यदि हम प्रारंभ से अभी तक की गणना करें तो कितनी पूरी पृथ्वी लाशों से भटी पड़ी है, लेकिन उनका अपघटन हो रहा है, वे नष्ट हो रही है। हमको स्थान दिया गया है कुछ समय के लिए, इसलिए भगवान को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि इस जो उपस्थिति का हम आनंद लें, हंसी खुशी से जिएं, एक दूसरे से प्रेम से रहें, और जो कार्य हम करना है वो करें, उसकी खोज करते रहें, जिससे हमें आनंद आता है, और उसकी उपलब्धि से ये संसार आलोकित हो सके। इसलिए इतिहास में महापुरुषों की कथाएं भरी पड़ी है, ताकि हम उनसे प्रेरणा लें।
क्योंकि वह कुछ खास था जो घटित हुआ था, इसलिए उसे कहा गया। एक दूसरे तक वे घटनाएं कहानियों के रूप में पहुंचाई गई, क्योंकि वे सामान्य मनुष्य से परे थी, सामान्य मनुष्य की पहुंच से बहुत ऊंचाई तक पहुंची थी। वे ऐसी घटनाएं थी, वे नायक की घटनाएं थी, कथाएं गाथाएं थी, जिसे आम लोगों द्वारा सुना गया एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया। उनके नाम पर पत्थर गाड़े गए, चैत्य मंदिर बनवाए गए, ताकि आने वाली पीढ़ी पूछे कि ये क्या है, तो उनके बारे में बताया जा सके कि वे आखिर क्या थे, क्यों उन्हें सदियों तक याद किया जाता है, उनकी कथाएं सदियों तक क्यों याद की जाती, क्या विशेष था उनमें, या उनके आने की याद में उस स्थान पर मंदिर बने। हम हमारे द्वारा सनातन धर्म में जो पद चिन्ह हैं, जहाँ देवताओं के दर्शन हुए थे, वहाँ पद चिन्ह बनाकर पत्थर के या किसी रूप में उस स्थान को नियत कर देते कि हाँ यहाँ दर्शन हुए थे। कई स्थान ऐसे हैं कि हम कहते हैं कि यहाँ प्रभु श्री राम आए थे, उनके पद चिन्ह बनाकर उस स्थान को नियत कर देते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी ये देख सके कि यहाँ प्रभु श्री राम ने अपने चरण कमल रखे थे, माता सीता ने रखे थे। इस प्रकार उन देवताओं की याद में, महापुरुषों की याद में उस स्थान को विशेष बनाया जाता है, वे तीर्थ बन जाते हैं। उन स्थानों पर जाने पर एक दिव्य प्रेरणा मिलती है, एक अलौकिक आनंद आता है, हमारे सब भय समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मंदिर जाने पर या देव स्थान पर जाने पर हमें एक आत्मिक शांति मिलती है, हमारे सभी भय समाप्त हो जाते हैं, एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा वास्तव में लगता है कि यहाँ देवता मौजूद हैं और जिन्होंने हमारे सभी कष्ट हर लिए हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहते हैं कि देव स्थान पर जाने पर हमारी ऊर्जा जो क्षीण हो जाती है सांसारिक कार्यों से, वह पुनः प्राप्त हो जाती है, हम पुनः आत्मबल को प्राप्त करते हैं। जैसे बैटरी डिस्चार्ज होने पर उसे चार्ज कर दिया जाता है, मंदिर हमारी बैटरियों को चार्ज करने वाले ही स्थान है। इसलिए प्रतिदिन मंदिर जाने का विधान है, ताकि हम दिन भर के कार्यों से जो ऊर्जा का क्षय करते हैं, उस आत्मिक ऊर्जा को पुनः मंदिर जाकर हम प्राप्त कर लेते हैं। वह जो आनंद प्राप्त होता है वह बार बार के अभ्यास में है, इसलिए बार बार हमें मंदिर जाना होगा, देव स्थान पर जाना होगा, क्योंकि योग कर्मसु कौशलम का जो श्लोक है वह बार बार अभ्यास की महिमा को दिखाता है। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना हम आनंदित रहेंगे। हम चूक जाएं फिर याद करने लगते हैं परमात्मा को, इसलिए उस क्षण को हमें याद रखना होगा जब हम देव स्थान पर जाने पर आनंदित हुए थे। उस याद को संजोए रखना ही जीवन का सार है। मन को उस स्थान पर लगाना, एकाग्र करना ही परमात्मा को प्राप्त करना है। उस आनंद की अनुभूति को बार बार याद करना ही हमें उस स्थान की महिमा को बताएगा, क्योंकि संसार में जीत हार होती रहती है। पुनः अपने आप को खेलने में व्यस्त हम कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हें खेलने में आनंद आता है, उसमें जीत हार का महत्व नहीं रहता है। यदि हम दुखी हैं तो पुनः हम देव स्थानों पर जाकर उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि संसार में सुख दुख तो आता रहता है, लेकिन देव स्थान वे स्थान है जहाँ जाने पर हमें पुनः शांति की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। वहाँ जाकर हम जीत हार से परे हो जाते हैं। वे ही स्थान है जो हमें सर्वश्रेष्ठ होने में मदद करते हैं। श्रेष्ठता में ही आनंद है, उसके प्रयास में ही आनंद है। क्योंकि हम चमत्कारों में जीना सीख जाते हैं, चमत्कारों का इंतजार करते हैं, हम चमत्कारों की कथाएं सुनते हैं, और प्रकृति तो हर क्षण चमत्कार कर ही रही है, हमें जीवित रख रही है, यह सबसे बड़ा चमत्कार है। वैसे ही परमात्मा ही सबसे बड़ा चमत्कार है, वही हमें जीने की प्रेरणा देते हैं। यह संसार माया है, परमात्मा ही सत्य है। विज्ञान की खोजें अगले ही दिन मिथ्या साबित हो जाती हैं, क्योंकि यह संसार माया है। आज जैसा दिख रहा है कल या अगले क्षण वैसा नहीं रहेगा, इसलिए खोज जारी रहती है, बदलती रहती है। रिसर्च का अर्थ ही है कि पुनः खोज करना, पुनः शोध होते रहते हैं इसी कारण, और यह खोज की प्यास ही मनुष्य को आगे बढ़ाती है, नई खोजें करने की प्रेरणा देती है। यह प्यास बुझती नहीं। न्यूटन के 3 गति के नियम आइंस्टीन के आते आते गलत सिद्ध हो गए, गुरुत्वाकर्षण के नियम ही बदल गए। कहा गया कि गुरुत्वाकर्षण जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। पृथ्वी समेत आदि पिंड टाइम स्पेस में झोल पैदा करते हैं,
जैसे जैसे एक नेट पर लोहे का गेंद बैंड पैदा करता है नेट में, वैसे ही पृथ्वी आदि पिंड अंतरिक्ष में बैंड पैदा करते हैं। इसी कारण वह अंतरिक्ष में भी अपना स्थान बनाए रखे हैं, झूल रही है, और उसी के कारण हमें गुरुत्वाकर्षण महसूस होता है। अंतरिक्ष चारों तरफ से जो पृथ्वी के केंद्र पर दबाव डाल रही है, वही गुरुत्वाकर्षण केंद्र है। पृथ्वी के केंद्र आदि पिंड पर जो उनके केंद्र पर दबाव डाल रहा है अंतरिक्ष, वही गुरुत्वाकर्षण के रूप में महसूस होता है। इसी प्रकार प्रकाश को पहले तरंग समझा जाता था, फिर आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा यह सिद्ध करने में सक्षम होते हैं कि वह तो कण है। उसी के द्वारा उन्होंने प्रकाश से विद्युत को बदला था। इसी से पुनः खोज आगे बढ़ी तो प्रकाश की देती प्रकृति जैसे सिद्धांत द्विस्लिट प्रयोग से सिद्ध हुए। इस प्रकार प्रकाश कभी कण तो कभी तरंग के रूप में व्यक्त होता है। वही परमात्मा का भी गुण है। अव्यक्त रूप में वह निराकार है और व्यक्त रूप में वह साकार के रूप में हमें सब जगह हर कण कण में दिखाई देता है। इसलिए कहा गया है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, क्योंकि भगवान का अव्यक्त रूप निराकार है, अनंत है, ऊर्जा है, प्रकाश है, परम प्रकाश है, समाधि है, मोक्ष है, वैकुंठ है। पूरा महाभारत सांख्य दर्शन पर आधारित है, जो हमें आनंदित रहने की शिक्षा देता है। महाभारत की कथा हमारे आनंद के स्तर को बढ़ाती है, हमारे संघर्ष के स्तर को बढ़ाती है। यही उसका मुख्य प्रभाव है कि उसकी हर कथा हमें एक नई शिक्षा देती है, रोमांचित करती है, आनंदित करती है। इनकी कथाओं में वे सब गुण हैं जो प्रत्येक श्रोता के लिए वह एक महान कथा प्रस्तुत करती है। सबके लिए कुछ न कुछ उसमें उपलब्ध रहता है। गणेश जी के द्वारा वह लिखी गई। गणेश जी का अपना नया मस्तक प्राप्त करना अर्थात पुराने ज्ञान को हटाने की घटना का द्योतक है। इसी कारण उनका हर कार्य हमें एक नई प्रेरणा देता है। उन्होंने अपने पुराने ज्ञान को भुलाया, इसी कारण वह बुद्धिमत्ता के श्रेष्ठ स्तर तक पहुंच सके और महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ लिख पाए और बुद्धिदाता के रूप में संसार के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया और प्रथम पूज्य के अधिकारी बने। उसी ज्ञान का उपयोग कर हमें जीवन के हर क्षेत्र में पुनः प्राचीन काल की विधियों को अपनाना होगा, क्योंकि हम स्वास्थ्य के स्तर को जब तक नहीं सुधारेंगे हम आत्मिक उन्नति नहीं कर सकते। आज कैंसर का कारण वैज्ञानिक बताते हैं कि कीटनाशक का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, शुद्ध पेयजल की कमी हो रही है, तंबाकू इत्यादि किसी न किसी रूप में मनुष्य सेवन कर रहा है। कैंसर का पता 15% शुरुआती चरण में चल जाए तो व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। 85% मरीजों को एडवांस स्टेज में ही कैंसर का पता चलता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। शुरुआत में पता चले तो 15 से 25 साल तक वह सामान्य जीवन जी सकता है। इसी के साथ मनुष्य भावनात्मक रूप से भी कमजोर हुआ है, मानसिक बीमारियों की बाढ़ आई। इसलिए क्राइम क्लब का निर्माण किया जा रहा है, जो कि जापान से शुरू हुआ है। इसमें जाकर व्यक्ति कुछ फीस देकर अपनी भावना को व्यक्त कर सकता है। वहाँ उसको कोई रोक टोक नहीं होती है, वह चिल्ला सकता है, रो सकता है, जो भी उसके मन में आए वो कर सकता है, बिना दूसरों को नुकसान पहुँचाए वह अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, जिससे उसको आत्मिक शांति मिलती है। लेकिन सनातन परंपरा में विभिन्न विधियाँ पहले से ही मौजूद थी। मंदिरों में जाना, ध्यान करना, और ओशो ने जो सक्रिय ध्यान की विधि बनाई है वह क्राइम क्लब का एक विकसित रूप है। इसलिए हमें समस्याओं को देखना होगा। अधिकतर हम समस्याओं को देखते ही नहीं हैं, पहले ही उसे हल करने लगते हैं, एक अंधे या नेत्रहीन की भांति। इसलिए वे समस्याएं इतनी भयानक हमें प्रतीत होती हैं। जैसे प्लास्टिक की थैली की गांठ खोलना या रस्सी की गांठ खोलना, हम बिना देखे उसे खोलने लग जाते हैं। जब बड़ी देर तक उलझने के बाद जब वह खुलती नहीं है तो हम ध्यान से देखकर फिर उसे शांति से खोलने का प्रयास करते हैं और वो खुल जाती है। यदि हम पहले से ही उसको गांठ कहाँ मौजूद है देख पाते, थोड़ा धैर्य रखते, शुरू से ही कार्य नहीं करने लग जाते तो वह गांठ आसानी से खुल जाती है। वैसे ही जीवन की समस्या है, जैसे ही समस्या आती है हम उससे जूझ पड़ते हैं, जबकि आवश्यकता है धैर्य से उस समस्या को देखने की। यदि हम थोड़ी देर उस समस्या को देख पाते हैं तो उसके बारे में नई नई जानकारी हमें मिलती है।
जो हमें कार्य शुरू करते ही नहीं मिल पाते। इसलिए कोई भी समस्या है तो थोड़ी देर उसका अवलोकन करें, ध्यान से देखें। इसलिए जो भी रिसर्च होती है, शोध होते हैं, तो उसमें अवलोकन का बड़ा महत्व है। सबसे पहले तो उसमें समस्या का चयन किया जाता है, फिर उसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है, पुराने साहित्य का पुराना अवलोकन किया जाता है, पूरा अवलोकन किया जाता है पहले इस समस्या के बारे में क्या क्या लिखा जा सकता है और आज हम इसमें नया क्या खोज सकते हैं। हाइपोथेसिस बनाई जाती है, पूर्व कल्पना की जाती है कि इसका हम जो कार्य करने वाले हैं इसका क्या परिणाम हो सकता है। फिर शोध किए जाते हैं, आंकड़े जुटाए जाते हैं, उनका एनालिसिस किया जाता है, गणितीय सूत्रों द्वारा उसको सही ठहराया जाता है, निष्कर्ष निकाले जाते हैं। उसके बाद जो परिणाम आते हैं शोध के, उसके अनुसार हम निर्णय ले पाते हैं कि किस प्रकार से हमें कार्य करना है, किस दिशा में जाएंगे तो कितने बेहतर परिणाम मिलेंगे और उस दूसरी दिशा में जाएंगे तो क्या हमें परिणाम मिलेंगे। जो सर्वश्रेष्ठ परिणाम देते हैं, ज़्यादा सुखद परिणाम देते हैं, उनकी ओर हमें जाना ठीक रहता है। ये तो एक बड़ी रिसर्च की बात हुई, लेकिन सामान्य निर्णय में भी रुककर अवलोकन करना, पुरानी जो थ्योरी है, रिसर्च है, उसके बारे में सोचना, तो हम एक बेहतर परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं यदि हम थोड़ा रुककर सोचें, जल्दबाजी न करें। इसलिए महाभारत में कथाएं आती है कि जब भी कोई नई घटनाएं आती है तो कुंती युधिष्ठिर से पूछती है कि प्राचीन काल में ऐसी क्या घटना हुई है, क्या हम उससे कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। तो वो बताता रहता है। जब कुंती ने कहा कि पांचों बांटकर विभाजन कर लो पांचों भाइयों में, और द्रौपदी से विवाह पांचों भाइयों से करने की समस्या आई, तो युधिष्ठिर से कुंती ने पूछा ऐसा क्या प्राचीन काल में हुआ। तो उसने कई उदाहरण देकर कहा कि हाँ, ऐसे कई पतियों वाली महिलाएं हुई हैं और वे सती के रूप में भी प्रसिद्ध हुई हैं। प्राचीन काल में भी इस प्रकार की घटनाएं कुंती को बताकर पांचों पांडवों से द्रौपदी का विवाह संभव हुआ। ऐसे ही हिडिंबा का विवाह भीम से हुआ, तो कुंती ने युधिष्ठिर से पूछा था क्या प्राचीन काल में भी राक्षस जाति से मनुष्यों का विवाह हुआ है। तो उसमें कई उदाहरण दिया है। विश्रवा से इस राक्षस जाति की महिला का विवाह हुआ है। रावण इत्यादि भी ऋषि और राक्षस प्रजाति की महिला से उत्पन्न हुए ही बालक थे। इस प्रकार कई उदाहरण देकर हिडिंबा से भीम का विवाह संपन्न हो पाया। इसलिए विचित्र समस्याएं आती है, लेकिन इतिहास में उसका उदाहरण मिल जाते हैं और महाभारत में सभी प्रकार की घटनाओं के उदाहरण मौजूद हैं। उससे मनुष्य प्रेरणा प्राप्त कर सकता है और जीवन को नई दिशा दे सकता है। वर्तमान में रिसर्च के आधार पर ही, थीसिस के आधार पर ही कंपनियां, सरकार आदि अपनी योजनाएं बनाती है, क्योंकि लोग रिसर्च करते हैं और उनके परिणामों के आधार पर ही नई नई योजनाएं बनती हैं। ऐसे ही कार्य शुरू नहीं किया जाता है। वर्तमान शोध आधार पर बेहतर परिणाम ही आधुनिक शोध या रिसर्च का आधार है। यही वर्तमान शोध का आधार है कि हम पूर्व काल के निर्णयों को भी देखते हैं और वर्तमान में उससे बेहतर क्या किया जा सकता है उसके बारे में विचार करते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर से के ज़्यादा सेवन से याददाश्त 62% तक कमज़ोर हो जाती है। स्वास्थ्य के लिए स्वीटनर हानिकारक है। सेक्रिन इत्यादि जो शुगर जिन लोगों को है और हम आर्टिफिशियल शुगर मंगाते हैं, शुगर की गोली डालकर चाय इत्यादि पीते हैं, उनको वैज्ञानिकों ने हानिकारक बताया। आर्टिफिशियल स्वीटनर के ज़्यादा सेवन से याददाश्त जो होती है हमारी 62% तक कमज़ोर हो जाती है। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर, आर्टिफिशियल मीठा हमारी याददाश्त को कमज़ोर करता है। इसलिए प्राचीन काल से ही ऋषियों ने हमें प्राकृतिक जीवन जीने की प्रेरणा दी है। जितना हो सके हम प्राकृतिक चीज़ों का सेवन करें। फल फूल, कंदमूल जो प्राकृतिक रूप से मिल रहे हैं, देशी खाद से मिल रहे हैं, उन्हीं पर प्रारंभ से खाने की परंपरा रही है। उसी को खाकर लोग बलिष्ठ रहते थे, बीमारियों से मुक्त रहते थे। यह हमारा शरीर संकेत देता है कि बीमारियां शुरू होते ही हमें अजीब सा लगने लगता है। हम कहीं जाते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है। यह एक सुरक्षात्मक उपाय है। पेट खराब होना है अर्थात
बाहर की चीज़ों का हमारा शरीर विरोध करता है। यदि आपको कई दिनों तक भोजन न मिले तो भी वह जीवित रखने में हमारा शरीर सक्षम है। गंदगी देखकर हमारा मन, मस्तिष्क, शरीर तनावग्रस्त हो जाता है। यह एक सुरक्षात्मक प्रणाली है। इसलिए शरीर की सुने और स्वस्थ रहें। कई चीज़ें हमारा शरीर बताता रहता है लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। इसी कारण बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए हमें हमें हमेशा हमें शरीर और मन पर ध्यान देना होगा। इसलिए शरीर की सुने और अपने आप को स्वस्थ रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही सुंदर मन निवास करता है और स्वस्थ शरीर से ही सब सुंदर कार्य किए जा सकते हैं। हमारी हर गतिविधि हमारी विकास प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे सुर, लय, ताल एक ही होते हैं लेकिन उस पर कई गीत बनाए जा सकते हैं। जब सब सही चीज़ें बैठ जाती हैं एक साथ तो वह गीत सफल हो जाता है। उसके शब्द सही हो, उसके सुर, लय, ताल उसके अनुसार हो, गाने वाले सही हो तो वह एक सफल गीत बन जाता है। वैसे ही सब परिस्थितियाँ और हमारे कार्य एक सूत्र में बन जाते हैं, एक लय में बन जाते हैं तो हम सफल हो जाते हैं। इसलिए बिना तनाव के प्रयास करते रहें। परमात्मा सब सही चीज़ें एक साथ बैठाने का प्रयास करता रहता है। बस हमारे प्रयास सही दिशा में होने चाहिए। आप सफल होना चाहते हैं तो वैसे ही लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको सफल बना सकते हैं। वैसे ही कार्य आपसे होंगे जो आपको सफल बना सकते हैं। केवल आप ही प्रयास नहीं करते हैं, परमात्मा भी आपके लिए प्रयास करता है। यदि आपकी भावना शुद्ध है, सही दिशा में कर्म कर रहे हैं तो पूरी प्रकृति आपका सहयोग करती है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।